आज 26 जनवरी है। अपन 76 जो पूरे हो चुके इस गणतंत्र दिवस के हम मना रहे हैं। लेकिन 1947 में हम आज़ाद हो चुके थे। उसके बाद इसको किस तरीके से चलाना, उसके ऊपर ने संविधान एक निर्माण किया। इस जो संविधान जो है वो अपन कहते हैं कि जिंदा संविधान है, वो एक मृत संविधान नहीं है। उसके अंदर कंटिन्यू मॉडिफिकेशन होते जा रहे हैं। उसी तरीके से जो समाज है अपना, जो आप जो टाइम समय के अकॉर्डिंग, लेकिन साथ जब समस्या जब आप नए फील्ड नई जगह पे जब अपन काम करते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। कुछ चीज़ें अपने साथ बुराई भी साथ आती है, लेकिन उन बुराई को अपन को छोड़ना जरूरी है। जैसे कि आपने अभी एक नाटक प्रस्तुत किया, ठीक है, आपने उस नाटक प्रस्तुत किया है, किसी को पूछा जा रहा है वो कुछ और जवाब दे रहा है, किसी को कुछ कहा जा रहा है वो आज जवाब दे रहा है। ये आप प्रेजेंट समय की सिचुएशन है। ये आप मानो या नहीं मानो, मेरे पास हर आप जैसे स्टूडेंट आते हैं। पहली बात मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं डॉक्टर केदाराम हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरे पास स्टूडेंट सारे एग्जाम सेक्शन आपस में सब मैं देखता हूँ उसके अंदर कि आप ध्यान दीजिए। लेकिन क्या होता है कि जो हम जैसे एग्जाम लेते हैं उसके सारे चीज़ काम करते हैं, कॉपी भी चेक करते हैं। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है कि हम जो पूछा जाता है वो जवाब कुछ और आता है, ये आप ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी जो बात आपने लिखी हुई है आप दिमाग के साथ यूज नहीं करते हो, या कट कॉपी पेस्ट में सब ज़्यादा विश्वास करते हैं। आज मोबाइल सबके पास वो आगे है, सबका एक प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है, क्या करेंगे, कॉपी ली, आगे से आगे से भेजा, उसको राइट है सही है किसी ने नहीं चेक नहीं किया। और उस फाइल का ऐसे होता है कि यहाँ से जैसे फर्स्ट बच्चे ने कॉपी कर देंगे कि लास्ट तक पहुँचे उस शब्द का अनर्थ निकल जाता है बिल्कुल। जैसे अभी तो नाटक में बताया आपने, पूछा कुछ जाता है हो कुछ और रहा है, ये वर्तमान सिचुएशन है। तो इसीलिए मतलब क्या है कि जो आप पढ़ाई उस तरीके से करो कि आपको राइट और रॉन्ग दोनों को आपको पता होना चाहिए। यानी बच्चा, मैं खुद देखता हूँ, बच्चे को एक स्पॉट दिया या प्लांट्स दिया, वो सामने हरा दिख रहा है, वो कह रहा है ये जानवर है। इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास सेंस नहीं है कि प्लांट है एनिमल में फर्क क्या है। जैसे अभी पूछा जाता है 1947 के 1957 में क्या हुआ, उस बच्चे को पता ही नहीं क्या करना है। ये इस तरह की सिचुएशन क्यों आ रही है अपने सामने? आप लोग पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जो मैंने जो महसूस किया है, मैंने जो आज वर्चुअल से मैं देख रहा हूँ, वो चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये 100% है। मैं कॉपी चेक कर रहा था, कुछ और चीज़ें पढ़ रहा था, पेपर पे उससे कुछ और रामायण गाई, कुछ और चीज़ें लिखी हुई, यानी पेपर साइंस का दे रही है, पब्लिक हिस्ट्री कह रही है, गीत गा रहे हैं। नहीं बताओ क्या लिखा उसने। यानी व्हाट्सएप जो आप रोज व्हाट्सएप पढ़ते हो वो सारी लैंग्वेज लिखी हुई है। तो ये चीज़ें सिचुएशन है। तो मतलब आप ये जानते हो हमने जो लिखा है वो 100% सही लिखा है, सब चीज़ नहीं। अब बोलेगा वर्तमान हमारे पास ऐसी चीज केस आए थे, स्टूडेंट आए थे, खूब सारी भीड़ हो गई कि हमारे 0 नंबर आ गए, 0 नंबर आ गए। रजिस्ट्रार साहब से उन्होंने कहा कॉपी बुलाया, दिखाई उन्होंने, जैसे जो जवाब आप दे रहे थे वैसे सेम जवाब लिखे हुए थे। जब बच्चे ने कहा 0 नंबर आए, एक कॉपी खोली, पीछे चला गया, जैसे भीड़ खड़ी थी सब जहर गायब हो गए। ये चीजें हो गई। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोग जो पढ़ो उसको एग्जैक्ट, चाहे पहले 2 शब्द में आप पढ़ो, चाहे पानी पढ़ रहे हो तो पानी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हो तो खाने का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। ये नहीं होना चाहिए कि क्या जवाब दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, जीने के लिए नहीं है। अब किस तरीके से जिया जाए उसके ऊपर पढ़ना है, और किस तरीके से आपको आगे बढ़ा जाए उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। यानी अगर आपने जो लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य को आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं करना है घर वालों ने भेजा है हमें पढ़ना है, ये दिमाग में नहीं रखना है। क्या घर वालों ने पैसे दिया कि नहीं तेरे को डिग्री करानी है, माँ बाप चाह रहे, लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए मुझे क्या करना है, और उस इच्छा की उस पूर्ति जो आपको करनी जरूरी है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन तैयारी करो, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन करवाना है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं उस तैयारी कर रहा हूँ, उस कॉम्पिटिशन का लेवल क्या रखना है मेरी तैयारी का। और एक बंदा होता है वो सोचता है मुझे सिलेक्शन करवाना है, 100 सीटें है गवर्नमेंट, तो आपने देखा है कि मुझे सिलेक्शन करवाना है, मेरा 100 नंबर एक बच्चा सोचता है मेरे को फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए। तो आप ये सोचो कि तैयारी कौन बेटर करेगा? जो पहली पोजीशन वाला तैयारी करेगा। अब 100 नंबर वाला तैयारी करेगा, उसका एक क्वेश्चन में नहीं पढ़ा टॉपिक, मेरा क्या होगा, मेरे को 100 नंबर होता है, ये 99वां नंबर मेरा आएगा।
और बाई चांस वो 99 नंबर आप सोच रहे हो, जो आपने सोचा है, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, वही क्वेश्चन एग्जाम आता है, आप तो पीछे रह गए। तो हर बार जब कॉम्पिटिशन की तैयारी होती है तो आपके साथ जब क्वेश्चन कोई पूछा जाता है कैसा रहा, सर मैं तो 2 सवाल से रहा है, 3 सवाल से रहा है, 4 सवाल से रहा है, वो नहीं होना चाहिए, वो जवाब नहीं होना चाहिए। आपका जवाब आपको ये देखना है कि मेरी कमी कहाँ रही है, उस टॉपिक को मेरे को लर्न करने में, मेरे को पढ़ने में, मेरे को क्या लर्न है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मोबाइल उतना ही यूज करो जो आप पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हो। अदर वे में आज खूब सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है, साइबर फ्रॉड भी होते जा रहे हैं। हर एक जगह 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा कि अखबार में जोधपुर की घटना आपको बताया होगा, सब नई गाड़ियाँ ले रखी है और एक हो गया सर्विस के नाम से 3,500 रुपये कार्ड बना के दिए जा रहे हैं। पता चला वो सारे मोबाइल 7 करोड़ का घोटाला किया हुआ। मेरे पास 5 दिनों में कॉल आया था, मैंने कहा मुझे तो नहीं, क्या फ्री में देते हो, क्या फ्री में नहीं दे सकते, तो वगैरह देखो। इसलिए आपने हर चीज़ आपके घोटाला आज आप डिजिटल अरेस्ट सब दिन जानते होंगे, तो आपको कैसे बचना है वो भी आपको सीखना है। यानी कहना मतलब जो नॉलेज, जो लेवल ऑफ नॉलेज है, जैसे नाटक ने प्रस्तुत किया है, आप सोचो नॉलेज वही, और वो बच्चे उस नॉलेज में रहेंगे जो वो फ्रॉड में फंसेंगे नहीं फंसेंगे, उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे उस चीज़ को। और इस तरह का आपको नहीं बनना, आपको वो बच्चे बनना है कि अपन आपके साथ जो घटना हो, जो राइट और रॉन्ग को अपन पहचान सके, सामने किसी तरह कॉल में अपन आइडेंटिफाई कर सके, ये आपको पता होना चाहिए। आपको फंसना नहीं है। तो यंग जनरेशन होते हैं, आपको सबसे पहले टारगेट किया जाता है कि आपका माइंड होता है अनस्टेबल, स्टेबिलिटी नहीं होती है, आपको गलत या सही को पहचान कम पाते हो, उस चक्कर आपको चीज जल्दी फंसा देते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है। आपके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, काम करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए क्या होता है कि आपको सबसे ज़्यादा फ्रॉड में फंसा भी सकते हो। इसलिए आपको ध्यान देना कि पैसे का सबसे बड़ा लालच है। आपको सोचते हैं थोड़ा पैसा मिल गया मैं चीज़, तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है। आपको एक बार कोई भी अगर काम कहा जाए, आपको 2 सेकंड आपको रुकना है, यानी सोचना है कि ये काम मेरा कहा है, किस तरीके से कहा है और क्यों कहा गया, इसका जवाब आपके पास होना जरूरी है। ऐसे नहीं है अंदर की तरह यस 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 करते जाओगे तो आप 100% आप फंस जाओगे। ये आपको ध्यान देना जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट हो, आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसको सॉल्व करो, उसको आगे बढ़ो, यही आपको मंत्र है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हो, आपका लेवल ऑफ स्टडीज आपको हाई होना जरूरी है। जब आपको ये लगे जब लेवल ऑफ स्टडी मेरा हाई है, हाई कब होगा, जब आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, जिसकी आप पढ़ाई का मन लग रहा है, जिस आपको अगर आपको दिमाग में लगे मुझे पढ़ाई ही करनी है, अगर मुझे खाना कपड़े मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तब आप महसूस करोगे कि वास्तव में पढ़ाई कर रहा हूँ। अब पढ़ाई कर रहे हो, मन तो रह रहा है मैथ में खाना बना के नहीं बनाए, इसका मन आपको मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, आज आप दिमाग आपको उसमें लगा हुआ है, वो चीज़ें नहीं जाना है। ऑफिस को थोड़ी देर बाद घंटा आधा घंटा पढ़ा, थोड़ी देर व्हाट्सएप चेक करने बैठ जाते हो, वो टाइम आपका वेस्ट हो। इसका मतलब आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है। यानी आपको ये तरीका, आप जब आप ये मैसेज करो कि व्हाट्सएप साइड में पड़ा है, मोबाइल साइड में पड़ा है, इंस्टाग्राम मेरा साइड में है और मेरा मन 2 घंटे 3 घंटे में उस लेवल पर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझना जरूरी है। ये सबसे यंग हो, साइंस होना जरूरी है। इतना कहकर मैं धन्यवाद देता हूँ और आपने मुझे बुलाया, मैं सब धन्यवाद।